नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 2 द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। दोस्तों, न्यूज़पेपर रीड करने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप डेली बेसिस पे इंग्लिश की लाइंस को पढ़ते हैं, उन लाइंस से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। जैसे कि वर्ड्स आपको नए नए मिलेंगे, ग्रामर के रूल्स अटैच होते हैं, टेंस, एक्टिव, पैसिव, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जितने भी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको आप जोड़कर पढ़ सकते हैं। बहुत सारे फायदे होंगे इसके। ग्रामर सेक्शन को अटैच करने सीखिए न्यूज़पेपर में। अगर ग्रामर के जो सेक्शंस हैं, यानी जो स्ट्रक्चर्स हैं, अगर आप डेली बेसिस पे अटैच करते हैं तो आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। जो एग्जाम्स में क्लोज टेस्ट, पैसेज और सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शंस, बहुत सारे जो क्वेश्चंस आते हैं उन सभी में ये रीडिंग जो हैबिट्स है काफी मदद करती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूँ। पैची एक्सपेंशन। पैची मतलब होता है, ये वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसका मतलब डाइवर्स भी बोल सकते हैं। विचित्र इसको हिंदी में कहते हैं, विचित्र बोलेंगे। ये वर्ड एडजेक्टिव है क्योंकि इस वर्ड की विशेषता बता रहा है। डाइवर्स का मतलब होता है विचित्र, या एक वर्ड आता है बिजार, यानी ऑड सा, उसको बोलेंगे पैची। एक्सपेंशन का मतलब होता है, यहाँ पे वर्ड मिला एक्सपेंशन, मतलब ग्रोथ को बोले, यहाँ पे बोलेंगे ग्रोथ, या एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं। ये वर्ड नाउन की तरह वर्क कर रहा है। अब्रॉड ग्रोथ, ग्रोथ मतलब यहाँ पे नाउन है। ब्रॉड मतलब होता है जैसे एक काफी वाइड ग्रोथ को बोलेंगे, काफी चौड़ा ग्रोथ मतलब ज्यादा। दिस इज अ मस्ट, जरूरी है। टू सस्टेन, सस्टेन मतलब हेल्प करना भी होता है या इनकरेज करना भी होगा। सस्टेन मतलब हेल्प करना या इनकरेज करना। मोमेंटम, ये नाउन है। इस मोमेंटम को, एंड रिड्यूस इन इक्वालिटी, इनइक्वालिटी मतलब रिड्यूस मतलब कम करना होता है, लेस करना, कम करना होगा। असमानता को कम करेगा, जो चीजें असमानता हो गई हैं उसको कम करेगा। ये बात इसके अकॉर्डिंग है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। रीडिंग के दौरान आप सीखेंगे नाउन, कौन से वर्ड्स नाउन है, कौन से वर्ड्स प्रोनाउन है। उसके लिए कुछ चीजों का ध्यान देनी जरूरी है। सफिक्स में कुछ चीजें लगी होती हैं, किसी भी वर्ड्स के लास्ट में जो जुड़ने वाली चीज होती है उसे सफिक्स कहते हैं। अगर किसी भी वर्ड्स के लास्ट में TION हो, MENT हो, ट्यूड लगा हो, इज्म लगा हो, OR लगा हो, ER लगा हो, डबल ER लगा हो, इसके अलावा एज लगा हो, SIS हो, IS हो, ऐसे कई चीजें होती हैं। नेस लगा हो, TY लगा हो, C लगा हो, तो ये सभी नाउन कहलाएंगे। इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी हो सकते हैं। उस कंडीशन में याद रखेंगे, आर्टिकल्स कोई भी हो, उसके बाद कोई सिंगल वर्ड लगा हो तो नाउन कहलाएगा। नहीं तो ऐसे भी देखेंगे, अगर सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन है या वर्ब है या फिर प्रेपोजिशन है, उससे पहले अगर एक सिंगल वर्ड लगा हो, उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए, इस प्रकार से समझेंगे, ये बीच वाला वर्ड नाउन कहलाएगा। और वैसे भी जिस वर्ड के बारे में कुछ कही जाती हैं, तो जो चीजें कही जाएंगी एडजेक्टिव, और जिसके बारे में बातें कही जाएंगी वो चीज कहलाती है नाउन। जैसे यहाँ पे पैची एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन के बारे में पैची बताई जा रही है, विचित्र, यानी ये वर्ड विचित्र नाउन एडजेक्टिव हो जाएगा पैची, और एक्सपेंशन ये वर्ड कहलाएगा नाउन। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो मैं आपको लिए चलता हूं आगे। सफिक्स में अगर सफिक्स यानी लास्ट में जोड़ने वाली चीज को बोलते हैं। OUS लगा हो, एबल लगा हो, लेस लगा हो, फुल लगा हो,
इसके अलावा और भी चीजें होंगी। उसमें फुल लगा हो। उसके बाद ए लगा हो। किसी भी वर्ड्स के लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स बोलते हैं। ओ ए सी लगा हो, आई वी ई भी लगा रहता है, तो ये एजेक्टिव कहलाएंगे। इसके अलावा अगर आर्टिकल्स के बाद आपने देखा एक वर्ड है, उसके बाद एक और वर्ड का यूज हुआ, तो ऐसे पता लगाएंगे ये ये वर्ड यहाँ पे एजेक्टिव कहलाएगा, ये नाउन कहलाएगा। उसके अलावा प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले अगर कोई वर्ड लगा हो, उससे पहले एक और वर्ड लगा हो, उससे पहले आर्टिकल्स लगा हो, तो याद रखेंगे ये नाउन कहलाएगा, ये एडजेक्टिव कहलाएगा। इस प्रकार से चीजें याद रखने की जरूरत है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे उन सारी चीजों को अप्लाई करेंगे। यू हैव टू अप्लाई ऑल द थिंग्स वट एवर यू हैव लर्नड। द लेटेस्ट प्रोविजनल एस्टीमेट्स, एस्टीमेट्स मतलब गेस को बोलते हैं या कैलकुलेशन को बोलेंगे, ये नाउन है। प्रोविजनल यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव। ये भी लेटेस्ट एडजेक्टिव ही है, इसके बारे में बताया जा रही है बातें। लेटेस्ट मतलब हाल ही में, प्रोविजनल मतलब होता है टेम्पोररी, प्रोविजनल का मतलब होगा टेम्पोररी। ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये जीडीपी का फुल फॉर्म होता है। जीडीपी का मतलब ये होता है कि वह राशि है जो एक देश उत्पादन करता है। इसमें अन्य राष्ट्रों के उपभोग के लिए तैयार किया गया माल और सेवाएं भी शामिल होते हैं। जीडीपी उसी चीज को कही जाती है। मतलब कह सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री इन अ ईयर। मतलब जो भी टोटल वैल्यू और सर्विसेज जो कंट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं उसको जीडीपी बोलते हैं। इफ अ जीडीपी कंटिन्यूज टू श्रिंक द कंट्री विल बी इन अ रिसेशन। अगर जीडीपी कम हो रहा है, समझिए कंट्री रिसेशन में जा रही है। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बोलते हैं। इसमें बात कही जा रही है द क्वार्टर एंडेड, ये जो सितंबर 30, ये जो क्वार्टर है सितंबर 30 वाला, ये एंड हुआ। रिलीज्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, प्रोजेक्ट रियल इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि रियल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रोजेक्ट करता है, अनुमान लगाता है, गेस करता है। गेस भी बोलेंगे, अनुमान लगाना। एट 7.6%, अ स्लाइट डिसलरेशन। डिसलरेशन मतलब होता है गिरावट को बोलेंगे। इसका मतलब होता है, ये नाउन है वर्ड, ये वर्ड नाउन है। जिस वर्ड के लास्ट में टी आई ओन लगा हो, नाउन कहलाने वाला वर्ड कहलाता है। इसका मतलब है जैसे कोई ड्रॉप या एक फॉल को बोलते हैं, गिरावट को बोलेंगे। इसमें एक वर्ड और मिला यहाँ पे, स्लाइट। स्लाइट ये वर्ड एडजेक्टिव है, क्योंकि ये उसके बारे में कुछ कह रहा है। स्लाइट मतलब स्मॉल होता है, बहुत ही कम। और स्लाइट डिसलेरेशन, ये देखा गया गिरावट फ्रॉम द 7.8% से 7.6% पे आ गया। लॉग्ड इन द प्रोसीडिंग 3 मंथ्स। लॉग्ड इन द प्रोसीडिंग, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, प्रिसीडिंग। प्रिसीड मतलब होता है, या प्रिसीडिंग है। प्रिसीडिंग का मतलब होता है जैसे कोई चीज
मतलब प्रीवियस या प्रायर के सेंस में कही जाने वाली चीज को बोलते हैं प्रीसीडिंग। इसका मतलब प्रायर होगा या प्रीवियस। 3 मंथ्स, जो कि 3 महीने का डेटा है, वो लॉक्ड किया गया। लॉक्ड का मतलब होता है कोई चीज। कई मतलब होते हैं एक वर्ड के। इन सारी चीजों को पढ़ के आप याद रखेंगे। लॉग मतलब रिकॉर्ड करना भी बोल सकते हैं, ये चीजें रिकॉर्ड की गई। लॉग्ड मतलब बोल सकते हैं रिकॉर्डेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए, क्रॉस मतलब इस छोर से उस छोर के लिए यूज होता है, प्रेपोजिशन है। द 8 ब्रॉड सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जो 8 बड़े सेक्टर्स इकोनॉमी के, ब्रॉड मतलब काफी वाइड सेक्टर, ऑल्सो रिफ्लेक्टेड अ मार्जिनल स्लोइंग। ये रिफ्लेक्ट किया है मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब होता है, ये वर्ड एजेक्टिव है। इस वर्ड का मतलब होता है जैसे काफी स्मॉल। मार्जिनल मतलब ही होगा स्मॉल। इसका मतलब ही होता है स्मॉल। और वर्ड मिला स्लोइंग। स्लोइंग का मतलब होता है जैसे कोई चीज काफी रिड्यूस और स्लोअर हो गया हो, उसको बोलते हैं विद सेकेंड क्वार्टर जीवीए। रजिस्टरिंग 7.4% एक्सपेंशन, इतना रजिस्टर हुआ एक्सपेंशन, ये डेटा है। इकोनॉमिकल पैसेज को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी बहुत टफ नहीं होता है, डेटा को समझना पड़ेगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। Its second quarter GVA registering 7.4% expansion, 40 basis points slower than, इतना एक डेटा है कितना परसेंट बेसिक होता है पॉइंट। ये स्लोअर रहा है अप्रैल जून पीरियड्स। 7.8% था उस समय। रोबस्ट मतलब किसी चीज को स्ट्रांग बनाना। डबल डिजिट एक्सपेंशंस काफी स्ट्रांग किया इन मैन्युफैक्चरिंग। इन यहाँ पे प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब लगाएंगे, वर्ब प्लस आईएनजी वाली कैटेगरी होती है, इसको समझेंगे। माइनिंग, utilizes utilities and constructions offset the loss of momentum across the other 4 sectors। ये सारे सेक्टर्स में क्या हुआ है कि लॉस की भावना देखी गई अक्रॉस अदर 4 सेक्टर्स, पूरे सेक्टर्स की बात करें तो। एंड हेल्प्ड इंश्योर दैट, हेल्प किया इंश्योर करने के लिए। हेल्प के बाद कुछ ऐसे वर्ब हैं जैसे कि हेल्प, मेक, लेट, हियर, नोटिस, फील। इन सब के साथ आता है बेयर इन्फिनिटिव, मतलब बिना टू का यूज करेंगे। बेयर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, विदाउट टू का यूज किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे टू हेल्प नहीं है, हेल्प के बाद टू इंश्योर नहीं है। इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, मेक श्योर को बोलते हैं, सुनिश्चित करना। दैट द ईयर ऑन ईयर मतलब प्रत्येक साल, ग्रोथ इन द जीवीए कंफर्टेबली एक्सीडेड, काफी बड़ा है। द 7.7% पेस फॉर सेकेंड स्ट्रेट क्वार्टर, लगातार दूसरे क्वार्टर में इतना स्पेस मतलब तेजी रही है। एक्सीडेड मतलब बढ़ने का सेंस है। क्रॉस कर जाने को एक्सीड बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे है मैन्युफैक्चरिंग बुइड। इस वर्ड मतलब होता है बूस्ट करना, चेयर करना, काफी बूस्ट करने के सेंस में आएगा। बूस्टेड किया बाई अ फेवरेबल बेस इफेक्ट। इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव को बोलते हैं, ये नाउन होता है। एक वर्ड आता है
अफेक्ट, ये वर्ब की तरह वर्क करेगा, इफेक्ट नाउन है। फेवरेबल बेस इफेक्ट ड्यू टू मतलब के कारण, द कंस्ट्रक्शन इन द ईयर अर्ली पीरियड, जो कंस्ट्रक्शन हुआ वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट, सुपरलेटिव है डिग्री। परफॉर्मर बाय रजिस्टरिंग ग्रोथ 13.9% ये ग्रोथ रजिस्टर किया। और 9 क्वार्टर हाई, जो कि इतना ज्यादा हाई है। एंड कंस्ट्रक्शन विटनेस्ड, ये इस बात का सबूत है, गवाह है, इट्स बेस्ट शोइंग इन 5 क्वार्टर्स, 5 क्वार्टर्स में काफी शो हुआ। एक्सपेंडिंग 13.3% ऑफ, इतना बढ़ता हुआ। ऑफ द 4 अदर सेक्टर्स जो है द क्रुशियल वंस, क्रुशियल मतलब और भी इंपॉर्टेंट है, क्रुशियल का मतलब होता है वाइटल, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट को बोलते हैं, इंपॉर्टेंट, वाइटल या क्रुशियल का मतलब ये होगा। वंस, ये वन का प्लूरल है वंस, ऑफ एग्रीकल्चर। एंड ऐसे वन के लिए जब भी आप पोजीशन लगाएंगे वंस का यूज करते हैं अपोस्ट्रोफी एस वाला, और ये वंस क्या है, प्लूरल के लिए आता है। द टू सर्विसेज सेक्टर्स ऑफ ट्रेड, दो दो जो सेक्टर्स है ट्रेड के उसके बारे में बात हो रही है, मतलब कुछ सेक्टर्स में क्या क्या चीजें हुई हैं, होटल्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, इन सारी चीजों में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन सब चीजों में बढ़ोतरी हुई है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज सॉ, देखा गया, सी का सेकंड फॉर्म है सॉ। द पेस ऑफ ग्रोथ, इन सेक्टर में ग्रोथ में काफी तेजी हुई, देखा गया। ऑलमोस्ट हेल्विंग फ्रॉम द फिजिकल फर्स्ट क्वार्टर, जो कि फर्स्ट क्वार्टर से क्या हेल्विंग है, यहाँ पे एक वर्ड मिला हेल्विंग। हेल मतलब डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स को बोलते हैं। यहाँ पे वर्ड है हेल, मतलब होता है डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट, उसको बोलते हैं हेल्विंग। ऑलमोस्ट यहाँ पे एडवर्ब है, ऑलमोस्ट मतलब होता है जैसे नियरली, करीब करीब के से, करीब करीब के सेंस में आएगा। ऑलमोस्ट मतलब नियरली है, एडवर्ब है। फिजिकल फर्स्ट क्वार्टर, इस पिछले फर्स्ट क्वार्टर की तुलना में देखा जाए तो काफी ग्रोथ था इन सेक्टर में। वाइल, जबकि ईयर ऑन ईयर, प्रत्येक साल, ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर में ग्रोथ है। लिव स्टॉक एंड फिशिंग सेक्टर स्लोड, फिशिंग सेक्टर काफी स्लो हुआ। शार्पली टू एन 18 क्वार्टर लो ऑफ 1.2%। इसमें क्या हुआ कि एग्रीकल्चर है, लाइफ स्टॉक एंड फिशिंग सेक्टर, लाइफ स्टॉक और फिशिंग सेक्टर भी क्या हुआ, स्लो हुआ। The sector also experienced a sequential contraction. Contraction मतलब sequence मतलब होता है लगातार, यहाँ पे बात contraction, contraction का मतलब होता है जैसे चीजें काफी स्लो पड़ जाना, मतलब श्रिंकिंग के सेंस में आएगा। contraction मतलब होता है श्रिंकिंग, श्रिंक मतलब होता है किसी किसी भी चीज को शॉर्ट करना। फॉर द थर्ड स्ट्रेट क्वार्टर, इसमें हुआ अंडर स्कोरिंग द प्रिकैरिटी, प्लेगुइंग लार्ज पोर्शंस ऑफ दोज अर्निंग फ्रॉम फार्मिंग, उससे इतने हो गए। अंडरस्कोरिंग द प्रीकैरिटी, प्रीकैरिटी मतलब होता है, ये कैरिटी वर्ड जो वर्ड है नाउन की तरह वर्क करेगा। प्रीकैरिटी मतलब होता है कोई चीज, जैसे इनसिक्योरिटी बोल सकते हैं उस सेंस में। कई वर्ड्स हैं जो काफी अच्छे वर्ड्स होते हैं, जिसको आप रीड करके पढ़ेंगे। प्लेगिंग का मतलब होता है, इसमें एक और वर्ड है प्लेगिंग। प्लेगिंग का मतलब होता है जैसे कोई चीज अफ्लिक्ट करना, टॉर्चर करना, खराब करना। अंडरस्कोरिंग द प्रिकैरिटी प्लेगिंग, प्रिकैरिटी
प्रिकैरिटी मतलब कोई चीज इनसिक्योरिटी के सेंस में आएगा, जो कि पूरी तरह से क्या करेगा, प्लेगिंग कर रहा है। इसमें जो भी वर्ड्स प्लेगिंग मतलब होता है, जैसे कोई चीज टॉर्चर करना, प्ले प्लेगिंग मतलब होता है टॉर्चर करना। इन सारे सेक्टर को क्या कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है। अब दोस्त अर्निंग फ्रॉम फार्मर्स, फार्मिंग, जो फार्मिंग से अर्न किए जाते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। काफी चीजें हैं समझने वाली, थोड़ा सा आपको ध्यान देकर पढ़ना पड़ेगा। पोर्शन अर्निंग फ्रॉम फार्मिंग एंड एलीड। एलीड मतलब कंबाइन करना होता है, कपल करना, मर्ज करना, एक्टिविटीज इन द रूरल हिंटरलैंड। हिंटरलैंड का मतलब होता है किसी भी एरिया के भीतरी क्षेत्र को बोलते हैं हिंटरलैंड। हिंटरलैंड मतलब होता है द बैक ऑफ बियॉन्ड। मिडिल पाथ को बोलेंगे। कई इसके मतलब होते हैं, मतलब आंतरिक इलाके को हिंटरलैंड्स बोलते हैं। स्लो डाउन इन टू की कंपोनेंट्स। स्लो डाउन मतलब कमी हो गई है ऑफ द सर्विसेज इकोनॉमी, ट्रेड एंड होटल्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सॉ। देखा गया ग्रोथ स्लाइड टू 4.3% फ्रॉम 9.2% इन जून क्वार्टर, इतना देखा गया। एंड एक्सपेंशन इन फाइनेंशियल एंड रियलिटी सर्विसेज मोर देन हाल्व्ड, मतलब इक्वल के सेंस में फ्रॉम द प्रिसीडिंग पीरियड्स, मतलब प्रायर पीरियड में। प्रिसीडिंग मतलब प्रायर को कहते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। ऑल्सो मेरिट्स अ क्लोजर वॉच एज द पोस्ट पैंडेमिक। पोस्ट पैंडेमिक मतलब पहले से, पहले पैंडेमिक से पहले, कोरोना से पहले जो चीजें हुई थी। रिबाउंड इन सर्विसेज अपियर्स, अपियर्स जो हुआ टू हैव लॉस्ट स्टीम, लॉस्ट की स्टीम में चला गया। और रिबाउंड का मतलब होता है, जैसे वर्ड मिला रिबाउंड, रिबाउंड का एक्चुअल मतलब होता है जैसे कोई चीज बाउंस करना, रिकवर करना, रिबाउंड करने का सेंस है रिकवर करना, उसको बोलते हैं रिबाउंड। एडिंग, अगर कोई सेंटेंस में आईएनजी से शुरू होने वाली लाइन हो, उसमें आईएनजी वाला जो वर्ड होता है वो या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा या तो जेरंड होगा। जेरंड होगा यानी वर्ब लगा हो तब जेरंड होगा, नहीं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। उस वर्ड के बाद वर्ब लगा हो तो जेरंड, नहीं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। एडिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एडिंग टू द नीड, नीड यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे द आर्टिकल लगा है उसके पहले। टू व्यू द हेडलाइन ग्रोथ नंबर विद circumspection 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 is the fact that, ये बात कही जा रही है इस पेज का। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके।
सरकमपेक्शन मतलब होता है जैसे केयर करना, जिसको बोलते हैं केयर करना। इसका मतलब केयर करना बोल सकते हैं। इज द फैक्ट दैट द लिंचपिन। लिंचपिन का मतलब होता है जैसे कोई चीज पिलर है किसी भी चीज का। लिंचपिन मतलब पिलर को बोलेंगे या सपोर्ट को बोलते हैं। लिंचपिन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है, खर्च, द सिंगल लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ डिमांड इन द इकोनॉमी। सबसे ज्यादा डिमांड है। इज स्ट्रगलिंग फॉर ट्रैक्शन, ट्रैक्शन के लिए स्ट्रगल कर रहा है। ट्रैक्शन मतलब होता है, जैसे इस वर्ड का मतलब ग्रिप बोलेंगे, फ्रिक्शन बोलेंगे, पुल बोलेंगे। ग्रोथ इन प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग स्लोड, काफी स्लोड हुआ, अप्रिशिएबली टू 3.1% इन द सितंबर। सिर्फ डेटा दिया हुआ है, आप उसको समझ लीजिए आराम से। फ्रॉम 6% इन प्रिसीडिंग, पहले मतलब प्रायर को बोलते हैं 3 मंथ्स पीरियड, जो 3 महीने का पीरियड है उसकी बात हो रही है। एज रूरल डिमांड रिमेंडेड, ये बना रहा, अफेक्टेड बाई वेरीज ऑफ अ बिलो एवरेज मानसून। मतलब मानसून काफी कम हुई, बारिश काफी कम हुई, या फिर मौसम साथ नहीं दिया, उससे भी नुकसान हुआ है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। एनएसओ डेटा आल्सो रिवील, रिवील मतलब होता है डिस्क्लोज करना। डिस्क्लोज करने का मतलब हुआ कोई चीज को ओपन करना। दैट द रिसेंट इकोनॉमिक मोमेंटम जो है ओज, इट्स फ्लिप इन लार्ज मेजर टू फ्रंट लोडेड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। बोथ इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन और डिमांड, दोनों सेंस में क्या हो रहा है कि फ्लिप हो रहा है। फ्लिप इन लार्ज, फ्लिप का मतलब होता है कोई चीज के बारे में काफी बूस्ट करना, मतलब काफी बूस्ट करना। फ्लिप मतलब होता है बूस्ट करना। ये थोड़ा सा इकोनॉमिकल टॉपिक है, इसलिए थोड़ी सी आपको बात को समझनी पड़ेगी। लार्ज मेजर फ्रंट लोडेड गवर्नमेंट स्पेंडिंग बोथ इन टर्म्स ऑफ कंजप्शन डिमांड एंड एसेट क्रिएटिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो भी है। द चैलेंज फॉर पॉलिसी मेकर्स, पॉलिसी मेकर्स के लिए जो चैलेंज है विल बी टू हेल्प ब्रॉडेन द ग्रोथ, ग्रोथ को ब्रॉडेन करना मतलब और भी ज्यादा ब्रॉड करना। ब्रॉडेन मतलब होता है चीजों को वाइडन करना, मतलब और भी ज्यादा करना। बेस सो एज टू इंश्योर दैट ऑल बोट्स आर लिफ्टेड इक्वली, मतलब सारी चीजें ना बराबर रूप में चले। ऑल बोट्स आर लिफ्टेड मतलब कि सारी चीजें इक्वल रूप में चले। बोथ टू सस्टेन एंड मोमेंटम, बरकरार रखना, हेल्प करना, मोमेंटम एंड रिड्यूस इनइक्वालिटी, और चीजों को रिड्यूस करे, मतलब जो असमानताएं हो गई हैं, कोई सेक्टर बहुत डेवलप कर गया, किसी में बहुत तेजी आ गई, कोई सेक्टर बहुत पीछे रह गया, तो कहीं ना कहीं से जीडीपी पे नुकसान करेगा, क्योंकि सारी चीजें सही तरीके से चलेगी तभी तभी जीडीपी अच्छा हो सकता है। ये बातें यहाँ पे कही गई हैं अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ये थोड़ा सा टॉपिक इकोनॉमिकल था, इसको समझना पड़ेगा। चीजों को रोक कर अपने आप को पेशेंस के साथ पढ़िए, पेशेंस होना बहुत जरूरी है रीडिंग पेपर को करते समय। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.